हरे कृष्णा दोस्तों आज से पिछले 3 साल पहले आपको याद होगा कि हम नगरोटा भगवान से रेहलू शाहपुर में आए थे एक केस को लेकर। तो आज वहीं दोबारा जा रहे हैं मैं और विशाल तिलोरिया। आपको याद होगा 3 साल पहले एक लड़का था सन्नी किडनी पेशेंट, जिसके लिए आपने भरपूर सहयोग किया था। बहुत सारी डोनेशंस आपकी आई थी, क्योंकि सन्नी की एक माताजी हैं और एक धर्मपत्नी है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपील की आप सभी से। और पिछले 3 सालों से वे कैसे कैसे गुजर बसर कर रही हैं, कैसे कैसे सन्नी का इलाज करवा रही हैं। आपको याद होगा कि सन्नी को किडनी की डिजीज़ है, उनकी दोनों किडनियां जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। और पिछले 3 साल से एक अबला माँ किस तरह से अपने एक लौते बेटे का इलाज करवा रही हैं। कितनी बार वो चंडीगढ़ जाती हैं, कितनी बार वो हफ्ते में 2-2 बार डायलिसिस करवाती हैं। लेकिन आपको पता है कि ये बीमारी जो है इसमें लाखों रुपए लगते हैं, और एक जिसे मतलब पूरा फैमिली कहीं सिर के ऊपर पिता का साया नहीं और कोई ऐसे इनकम सोर्स भी नहीं। तो इस फैमिली के लिए मतलब ये जो बीमारी थी बहुत बड़ी बीमारी थी, जिसमें इन्होंने सन्नी के माताजी ने अपने जो जेवर वगैरह थे, गहने थे, वो भी बेच दिए। जो कुछ इनके पास छोटी मोटी सेविंग थी वो भी सारी लग गई इन 3 सालों में। और जो आप सभी के द्वारा जो भी आर्थिक सहयोग आया था वो सारा लग चुका है। और अभी क्या है कि अभी 17 दिसंबर की डेट टांडा में इनको दे दी गई है ट्रांसप्लांट की। सबसे अच्छी बात यह है, सन्नी के माताजी पहले पीजीआई में यहाँ पर एक केस चल रहा था सन्नी का, तो वहाँ पर वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। हमारे पुराने डीसी साहब डॉक्टर निपुण जिंदल जी ने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए, आगे जो पीजीआई के डायरेक्टर हैं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम नहीं बन पाया। एक लंबा समय था, लेकिन बहुत अच्छी पहल हमारे टांडा मेडिकल कॉलेज में शुरू हो चुकी है किडनी मरीजों के लिए। तो इनको बहुत जल्दी यहाँ पर डेट भी दे दी सन्नी के लिए। और सन्नी के माताजी पहले किडनी दे रहे थे, तो उनकी मैचिंग नहीं हो पाई क्योंकि कुछ उनको डिजीज़ वगैरह निकल आई। तो अभी जो सन्नी की जो पत्नी है वो अपनी किडनी दे रही हैं। तो अब इस केस में क्या है कि कुछ टेस्ट वगैरह हैं, उसके लिए आपको पता है कि भारी भरकम खर्चे की आवश्यकता है। और उनके पास मतलब 100 रुपये तक भी नहीं है इसमें, जो सच बात बोलूँ तो अभी हम सन्नी के घर जा रहे हैं, तो वहाँ पर सन्नी की माताजी से बात करेंगे, सन्नी से भी बात करेंगे। तो आप सभी ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, और आपने खुद भी आर्थिक मदद भेजनी है, आर्थिक सहयोग भेजना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सन्नी का जो सफल ऑपरेशन हो और एक माँ की जो तपस्या है वो पूरी हो पाए, सन्नी अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा हो जाए। और बस यही है, घर में सिर्फ सन्नी के नानी जी हैं, सन्नी की माता हैं और सन्नी की पत्नी है। सिर्फ ये 4 लोग ही हैं। तो बस आप सभी से यही अपील रहेगी कि आप भरपूर सहयोग दें। तो चलिए सन्नी के घर चलते हैं। बाकी विशाल तिलोरिया जी भी वीडियो बना रहे हैं, कैमरे के ऊपर हैं। बस यही है कि आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऑपरेशन जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाए, अच्छा हो जाए, ताकि वो एक खुशी का जीवन फिर से दोबारा जीवन अपना स्टार्ट करें। जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तो दोस्तों फाइनली हम सन्नी के घर में रिल्लू में पहुंच चुके हैं, और अब हम आगे जाएंगे। पूरी वार्तालाप जैसे पिछला आप वीडियो देखोगे पिछले 3 साल वाला, तो इसी तरीके से हम आए थे। उस टाइम पे शायद यहाँ पर ये गेट नहीं था, मुझे याद आ रहा है, अब शायद ये गेट है। लेकिन चलो, गेट से क्या हमने लेना देना। जो चीज़ें हैं हम सन्नी की हेल्प के लिए आए हैं कि सन्नी का इलाज प्रॉपर हो। 17 दिसंबर को ट्रांसप्लांट होना है टांडा मेडिकल कॉलेज में। इससे पहले जो कुछ इनको सहायता की ज़रूरत है वो इनसे ही बात करते हैं और पता करते हैं। चलिए। हेलो सन्नी भाई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद होगा लास्ट टाइम हम आए थे तो ये सन्नी का घर ऊपर जाकर भी आपको दिखाया था। अगर आप में से कुछ नए लोग हैं तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो लास्ट पिछले 3 साल पुराना है। तो हमने इनके ऊपर छत वगैरह भी आपको दिखाई थी। तो अभी फाइनली यहाँ पर सन्नी भाई साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, माता जी भी यहाँ पर हैं, सन्नी जी के माता जी और नानी जी आ गए। अब तो मैं
सभी का नॉन हो चुका हूँ यहाँ पर और आपको भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा अभी। हेलो भाई सन्नी भाई। वो नहीं भाई। हेलो भाई, कैसे हैं? ठीक है। ये हैं हमारे सन्नी भाई, अब बिल्कुल फिट हैं। अब देखो किस तरीके से, ये आप सभी का सहयोग, आप सभी की दुआएं हैं। तो बस फाइनल टच देना है। अब जो फाइनल है, अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। 17 दिसंबर है ना? हाँ जी, 17 दिसंबर। चलो डिटेल में बात करते हैं। बाकी सन्नी के माता जी, जिनका संघर्ष आपने देखा ही है पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर जूझ रहे हैं सन्नी के लिए। पीछे नानी जी हैं। तो चलो आगे अंदर बैठते हैं। तो यहाँ पर आपको लास्ट टाइम यही बात हुई थी, इसी रूम में बैठकर। यहाँ सन्नी था और मैं इस टाइम बैठा था, उसी जगह पर बैठेंगे दोबारा। चलो कोई बात नहीं, जहाँ पर भी है सेटलमेंट करते हैं। वो हमारा काम होता है, वीडियो बनाकर इसलिए आते हैं कि आपको हर पहलू से रूबरू करवाएं, शुरुआत से लेकर कि कोई भी हमारा यहाँ पर बनावटी चीज़ें नहीं होती। जो रियलिटी होती है वही हम आपको दिखाते हैं। जो कुछ है इसमें कुछ भी हमारा मिलावटी नहीं होता। आपको पता है, शुरुआत से जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है। तो सन्नी बैठो यहाँ पर भाई, हैं इस तरह। और तो विशेष बातचीत अब हम सन्नी भाई से शुरू करते हैं। तो यहीं साथ में बैठता हूँ मैं। तो विशाल जी अभी कैमरे पे हैं पूरे। बैठ जाओ विशाल, एक साइड ले लेना कुर्सी पे। तो बाकी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी। पिछले 3 साल पहले हम यहीं आए थे। वैसे तो सन्नी 3.5-4 सालों से 2021 में हो गया था ना बीमार। 15 जनवरी 2021। 15 जनवरी 2021 है ना? हाँ जी, 15 जनवरी 2021। तो उसके बाद से देखो अभी 21, 22, 23, 24, तो मतलब 3.5 साल प्लस है ना? 24 भी खत्म हो गई है। 24 भी खत्म है, लगभग 4 साल जो बोल रहा हूँ। तो पिछले लगभग 3-4 साल पहले आप सभी ने भरपूर सहयोग किया था। इनके मकान का भी आपने याद होगा, उस टाइम पे इनकी छत वगैरह पूरी जर्जर हालत में थी। उस टाइम पे आपने सहयोग किया। लेकिन हमारा मेन मकसद था उस समय भी और आज भी कि सन्नी भाई आप सभी की दुआओं से आज बिल्कुल मतलब बोले काफ़ी अच्छे थे। आप चेहरा भी देख सकते हैं, काफ़ी कितना इम्प्रूवमेंट है पहले से। उस टाइम पे यहाँ पर लेटे रहते थे। लेकिन भाई को सलाम है, हर हफ्ते 2 डायलिसिस होती हैं और एक डायलिसिस के बाद भी जो पर्सन है वो 15 दिन 1 महीने तक बंदा उठ नहीं पाता है। मतलब इतना ज़्यादा वीकनेस आती है। लेकिन बाकी आप सबकी दुआएं हैं, सन्नी के माता जी की दुआएं, आशीर्वाद है और इनका संघर्ष है, इनकी धर्मपत्नी जी का संघर्ष है, जो पिछले लगभग कितने सालों से लगातार लगे हुए हैं, चले हुए हैं। और नमस्कार। तो मेन अभी मुद्दे के ऊपर आते हैं। ज़्यादा हम कथा कहानी नहीं पढ़ेंगे। मेन चीज़ ये है कि सन्नी के माता जी, सन्नी का पिछले 4 साल से इलाज करवा रहे हैं। इनका चल रहा था पीजीआई में इलाज। पीजीआई में भी वहाँ पर इनकी फाइल सबमिट थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वेटिंग थी वहाँ पर। लगभग 2.5-3 साल का वेटिंग चला था। डीसी हमारे पुराने डॉक्टर निपुण जिंदल जी ने भी काफ़ी कोशिश की, पीजीआई डायरेक्टर जी से ही बातचीत की, लेकिन वहाँ पर आपको पता है वेटिंग ज़्यादा रहती है। लेकिन मैं थैंक्स करूँगा उन माँ बाप का जिन्होंने टांडा में शुरुआत करवा दी है ट्रांसप्लांट की। अभी काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रही है यहाँ पर, जितने भी हमारे हिमाचली, कांगड़ा और आसपास के लोग हैं। तो सन्नी का भी अभी यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा सहयोग इनको कर रहे हैं। साथ में अभी आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो बाकी अभी इनके माता जी से ही बात करते हैं। तो बताइए अब आप जी, पूरी लोग देख रहे हैं, अब आपने को अपनी बात रखनी है। जी सर नमस्कार। अब 3-4 साल से मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे बच्चे के इलाज में आपने काफ़ी मेरी मदद की है, काफ़ी आपका साथ रहा है। अब भी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का आप इलाज कराएं। अब लास्ट है कि ट्रांसप्लांट होना है इसकी वाइफ ही किडनी दे रही है। तो बस जो था सारा आपके सहारे से चल रहा था अभी तक। अभी भी मुझे आपकी ज़रूरत है। अभी भी आप मेरा साथ दीजिए ताकि मेरे बच्चे की ज़िंदगी बच सके और हमें संभाले। 4 साल हो गए भटकते, लेकिन अब वो आ गई है टाइम की मेरे बच्चे का ट्रांसप्लांट है। तो बस इसमें मेरा साथ दीजिए। मुझे बहुत आपके साथ की ज़रूरत है। आप मेरा साथ दीजिए कि आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद से ही मेरा बच्चा अब तक चला है, ठीक हो रहा है और आगे बिल्कुल ठीक हो जाए। और बस फिर अपना संभाले, अपना परिवार संभाले, हमें संभाले। और देखिए आपका सभी का साथ चाहिए, सभी का बिल्कुल सहयोग इनका जरूर मिलेगा। जितने भी आप दर्शक अभी जुड़े हैं, कुछ नए होंगे जिनको शायद ये केस पहली बार देख रहे होंगे, और कुछ तो पुराने हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनको पता ही है। तो
मेन चीज़ था अभी 4 साल का संघर्ष इनका कैसा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में तो आपको संघर्ष इतना सा दिखाई देगा, लेकिन जो इन्होंने एक एक दिन निकाला है, एक एक घंटा, एक एक पल जो निकाला हुआ है, बहुत ही कठिन था। मतलब इतना कठिन संघर्ष था इनका जीवन का। मुझे लगता है कि यही ऐसा टाइम था जो सबसे ज़्यादा संघर्ष वाला था। इसमें क्या क्या बोले, अब आपसे क्या क्या छुपाना, मतलब यहाँ पर अब इनकी आपके पास जो ज्वेलरी वगैरह थी, आपके गले की नजर उस टाइम देखे थे सर आपने मेरे हाथ में चांदी के कड़े थे, बेशक क्या भी थी उनकी ऊपर, अब वो भी नहीं है। वो भी ऐसा भी टाइम आ गया था कि वो 700 रुपए में ले रहा था वो, मैंने कहा तो 700 ही दे, इस वक्त मुझे बड़ी जरूरत है चांदी के छल्ला चांदी के कड़े, वो भी मैंने कहा चलो 700 तो 700 सही कि कुछ ना कुछ करके जैसे जैसे तैसे भी करके, मतलब आपका साथ अपना जो कुछ था सारा लगा लगू के आज तक आई हूँ। ऐसा टाइम होता था कि सर हॉस्पिटल ले जाना, 2-3 दिन एडमिट रखना, जब हमने घर पहुंच जाना, जैसे पौड़ियाँ बाहर वाली उतरने लगना, उसी टाइम फिर वापस होने पड़ना, उसी टाइम तभी तो बोल रहा हूँ कि आपका संघर्ष बहुत ज्यादा संघर्ष बहुत ज्यादा। और क्या क्या मतलब आपकी बस मैं एक खुशकिस्मती बोल सकता हूँ कि आपको जो बहू मिली है ना, बेटी से भी ज्यादा मतलब ऐसी ऐसी बहुएं यहाँ पर दिखाएंगे। सन्नी के वाइफ हैं और इनका संघर्ष भी, मतलब इस टाइम पे मैं अगर थोड़ी सी मतलब कड़वी बात बोलूंगा तो इस टाइम पे छोड़ के चली भी जाती हैं। बड़ा हुआ सर, बड़ी दुनिया देश दुनिया में अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ों में, व्हाट्सएप पे डेली कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। मतलब जब पति ऐसे संघर्ष वाले टाइम में पहुंचता है तो बड़ी सारी जो होती हैं, कुछ बात कड़वी बोल रहा हूँ लेकिन क्या बोले तो नहीं सर, हॉस्पिटल खुद चीजें हमने फेस की हैं। जब ये कई बार इसने जाना ना हॉस्पिटल में, तो लेडीज ने वहाँ बैठना डायलिसिस में, जब जाना तो लोग बाहर बैठ जाते हैं, औरों के भी डायलिसिस होते हैं, तो बोलना तो ये पहले से ही बीमार था, आपको शादी में बताया नहीं इन्होंने कि हमारा लड़का बीमार है बोलना, तो इसने फिर भी बोलना हिम्मत रखी बहुत ज्यादा कि अगर मैं बीमार हो जाऊंगी तो मेरे ससुराल वाले मुझे छोड़ देंगे। नहीं वही चीज बोल रहा हूँ कि आप एक किस्म की चीजें होती है, अगर मैंने झेलनी है चीजें होनी थी तो होगी। वो एक आपका मतलब इतना कठिन टाइम में भी इन्होंने साथ नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात कि पहले सन्नी के माता जी ने इन्होंने अपना पूरा मैचिंग करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन इनको कुछ डिजीज वगैरह निकल आई, कुछ अंदर बीमारी होती है हमें पता नहीं चलता। इनका बीपी भी निकल आया, साथ में शुगर की भी दिक्कत निकल आई, तो डॉक्टर ने इनका रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब इनके वाइफ हैं तो ये अपना किडनी, अपना ऑर्गन इनको दे रहे हैं अपने पति को। मतलब बहुत बड़ी बात होती है अपना एक ऑर्गन देना, मतलब क्या ही बोलें, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें देखकर और पिछले 3-4 सालों से संघर्षपूर्ण जीवन चल रहा था, तो अभी मेन मकसद ये है कि अभी ट्रांसप्लांट है, साथ में इनकी महीने की दवाइयाँ, ट्रांसप्लांट के बाद भी हर महीने लगभग 15 से 20 हज़ार का खर्चा, मतलब बिल्कुल कम करके, इनकी डाइट वगैरह कोई मतलब कम करके सिर्फ दवाइयों की हम बात करें तो 15-20 हज़ार रुपये तक का खर्चा वो परमानेंट इनका लगेगा। सन्नी का आपको पता ही है, कम से कम 5 साल तो लगातार इनको 15-20 हज़ार रुपये की दवाइयाँ खानी है, बाकी प्रिकॉशंस और कुछ रखने हैं इनको। लेकिन इससे पहले जो ट्रांसप्लांट में जो आपको पता ही है, बड़े सारे नॉन होंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट में कितना ज़्यादा खर्चा आता है। मैचिंग में अभी बड़े महंगे जो टेस्ट हैं वो कभी इनके चंडीगढ़ में हो रहे हैं, कभी लोकल लैब से हो रहे हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब इनके पास जितनी डोनेशन आई थी, मतलब सारी की सारी लग गई। उल्टा मतलब जो सोना तो छोड़ दीजिए, चांदी की जो अंगूठियाँ कड़े डाले थे वो भी इनको देने पड़ गए। आज इनके हाथ में कोई भी कड़ा वगैरह नहीं, मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल हाथ इनके सुनने पड़े हुए। तो सारे सन्नी के इलाज में सारी सब कुछ चला गया। आज मतलब वो लगाइए, मैं आपको रूबरू इसलिए करवा रहा हूँ कि आप परिस्थिति से पूरी तरीके से आप देखें कि किस परिस्थिति में इस टाइम पे। और मुझे भी दुख होता है, बड़े सारे केस सन्नी के बाद भी हमारे पास आए और हमें उन केस में भी मैं क्या बोलूँ इन्वॉल्व नहीं हो पाए, उनसे मैं क्षमा चाहूँगा। सन्नी की माता जी ने इतनी ज़्यादा कॉल वगैरह की, मैं थोड़ा अपनी परेशानी में बीच में था, छोटी मोटी थी, कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन फाइनली आज समय निकाला हुआ है। तो आप भी जितने भी देख रहे हैं, तो आपसे एक करवद निवेदन हमारा ये रहेगा, नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स परिवार की तरफ से। हमारे जितने लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो तो डोनेशंस इनको पता ही है, वो समय पर इनको करते आए हैं, बड़ा साथ दिया सर आप। लेकिन अभी हमें एक बड़े लार्ज स्केल का अमाउंट चाहिए। जितना ज़्यादा करेंगे आपको पता है उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब लाखों में अगर आप इनके लिए 10-15 लाख रुपया भी अगर आप जुटा पाएँ तो इनके लिए एक सफिशेंट अमाउंट होगा, जिससे आराम से ट्रांसप्लांट भी करवा पाएंगे और आगे की ज़िंदगी में जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं एक पेशेंट के लिए क्या कुछ होता है, क्योंकि सन्नी अभी कुछ भी करने के लायक नहीं है, माता जी इनके साथ ही रहती हैं, तो अर्निंग हैंड कोई भी नहीं है इनका, मतलब कोई भी, सब पेशेंट के साथ ही रहते हैं।
कि कहीं से इनको कोई आउटपुट हो, कहीं से इनको कुछ आ रहा हो। इनकम सोर्स बिल्कुल ज़ीरो है। जो कुछ है सोर्स है वो आप सभी हैं। आप चाहे 100 रुपया देने वाले हैं, 500, 1000, चाहे आप बड़े से बड़ा अमाउंट देने वाले हैं, तो भगवान ने आप सभी को ही समर्था दी है और आप सभी खुश नसीब हैं जो भगवान ने आपको देने लायक रखा हुआ है। ये भी नहीं चाहते किसी से मांगना, वीडियो में आना और किसी से डिमांडें करना। किसी की भी इच्छा नहीं होती है किसी के आगे मतलब हाथ पसारना। मतलब मजबूरियां ऐसे समय पर खड़ी कर देती हैं कि क्या करना, फिर वो सब कुछ करना पड़ता है जो इंसान ने सोचा भी नहीं होता है। तो कुछ भी नहीं है, ये हमारा अपना परिवार ही रखिए कि आप सब जितने भी हम सब परिवार में ही है। परिवार में अगर एक दिक्कत में आ गया है कोई सदस्य तो उसको निकालना है इस परिस्थिति से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हिम्मत रखी हुई है। डायलिसिस कल भी इनका डायलिसिस है, कल शनिवार को डायलिसिस इनका होगा। मतलब हो गया सर अब तो डायलिसिस भी, हफ्ते के वीरवार शनिवार, मंगलवीर और शनिवार। एक कल वीरवार को करवाया, अच्छा, एक कल होगा शनिवार को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 3 डायलिसिस हैं और 3 डायलिसिस में भी सरकारी सुविधाएं डालने के बावजूद भी घर से जब कोई निकल पड़े ना तो खर्चा शुरू हो जाता है। घर से ही पैर कदम उठाते ही खर्चा शुरू हो जाता है। तो आपसे बस यही निवेदन है कि आप भरपूर जितना भी भगवान ने आपको समर्था दी है, आप अपनी तरफ से जो भी 100, 200, 500, चाहे आपके पास 10 रुपये देने के लायक है तो 10 रुपये दें। मतलब आप अपनी पोजीशन देख लें भगवान ने आपको किस पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी पोजीशन के हिसाब से जरूर सन्नी के लिए डोनेशन भेजें। इनका जो गूगल पे नंबर है स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। और बस यही है, क्योंकि पिछले 4 सालों से जो संघर्ष चला हुआ है अब ये फाइनल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि फाइनल भी आप पूरा क्लियर करवाएंगे। और जो फाइनल ट्रांसप्लांट के बाद भी सन्नी से हम एक बार जरूर रूबरू करवाएंगे कि जब ट्रांसप्लांट होने के बाद जो आपकी सेवा है, आप सभी का आशीर्वाद है, कैसे फलीभूत होता है, कैसे सन्नी द्वार से फिर से फिट होकर बिल्कुल बीमारी से बाहर निकल कर फिर दोबारा हम सबके बीच में वैसे आएगा, फिर अपने काम काज में शुरू हो जाएगा। और सन्नी ने एक और कमिटमेंट की है नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के साथ कि जब ये ठीक हो जाएंगे तो ये भी आगे डोनेशन में आगे बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल मैं भाई बिल्कुल आगे आऊँगा जब मैं बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो जाऊँगा आपकी दया से। मैं बिल्कुल दया तो बंसी वाले की है हमारे यार, से। यही है सबसे ज्यादा तो आप ही हैं यहाँ पर सर भगवान की बैठे हैं तरह तो फिर खड़े हुए हैं सारे हमारे साथ में ही चलूंगा हैं। सर आपके साथ बिल्कुल। बिल्कुल ये तो कहता कि मैं भी बस मम्मी 1 साल है, 1 साल में मैं बस भी ये निकल जाएगा तो बस फिर हम काम कोई और करूंगा। कोई फंसा मैंने होगा भी यही तो करना जिन्होंने मेरा साथ दिया। मुझे हमें पता है कि सर हम इन चीजों से कैसे निकले हैं कि एक जब बिल्कुल नॉर्मल आदमी हो सिर पे उनका साथ ना हो, जैसे कि इसके पापा होते तो क्या पता क्या करते कि नहीं। एक सिंगल मदर के लिए बहुत मुश्किल है सर, आज के टाइम में तो बहुत मुश्किल है सर कि कुछ पर कर पाना। लेकिन आप थे साथ में, ये सारा मेरा परिवार जहाँ से हम जिनको नहीं भी जानते हैं ना वो सारे अभी परिवार बन गए, हमारी फैमिली बन गई है। बस इन्होंने 4 साल से अपने साथ दिया, आगे भी आप ही ने देना कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, बस बिल्कुल ठीक हो जाए। और मैं क्या बोलूँ सर, मैं बस यही, क्योंकि एक लौता बेटा है इनका और बच्चे क्या एक लौता है बैठा हुआ, बस वही है। आप खुद अपने आप में सोचें, हमारे घर परिवार में हमारे भाई बहन हमारे बच्चे होते हैं तो बहुत चीज़ें होती है। इमोशन, एक माँ का इमोशन कहीं ना कहीं आप उसको फील करें कि एक बच्चे के लिए माँ मतलब क्या बोले, लफ्ज़ भी ख़त्म हो जाते हैं कुछ। तो बस यही है, बस सन्नी की बहादुरी को भी सलाम है जो चित्र पिछले 3-4 सालों से जूझ रहे हैं। मतलब पैसा होता तो 4 साल इनको वेट नहीं करना पड़ता, आज ये ट्रांसप्लांट कब के करवा चुके होते। लेकिन दिक्कत थी आर्थिक तौर की, आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग होते तो ये 4 साल क्यों इनको डायलिसिस करवानी पड़नी थी। तो इन्होंने पिछले साल मतलब पहले ही स्टार्टिंग में इन्होंने, अगर ऐसा था तो इन्होंने अपना ट्रांसप्लांट करवा लेना था। लेकिन पता है कहीं ना कहीं पैसा ही प्रधान है, पैसे की ही वजह से ये सब कुछ चीज़ें हो पाती हैं। वेटिंग में लगे रहे कि सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, चलेंगे, हो जाएगा, करते करवाते अब इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। मतलब पता नहीं चला कब 3-4 साल हो गए। 3-4 सालों में हर हफ्ते 2 डायलिसिस, अब 3 डायलिसिस के ऊपर पहुंच गए हैं। और इनकी वाइफ, नाम क्या है, अंकिता अपनी किडनी दे रही है, इनको भी सलाम। मतलब इतना परिवार लगा हुआ है तो बनता है कहीं ना कहीं कि आप भी इस परिवार को बाहर निकालें संकट से। इनकी दुआएं आपको मिलेंगी, बाकी तो आपका है जो कुछ भी आप अपनी तरफ से आर्थिक कोष से कुछ ना कुछ सहायता करें, लेकिन जो इनकी मन से जो दुआएं आपको मिलेंगी ना वो कहीं ना कहीं जरूर आपको फलीभूत होंगी। आपकी ज़िंदगी में आपके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी दुआएं चलती हैं। 2 चीज़ें चलती हैं सबसे ज़्यादा, एक बद्दुआ, एक दुआ। कभी बद्दुआ किसी से ना ले, यही बोलूँगा। अब दुआएं कमाने का मौका है तो इनके मन से क्या निकलेगा, एक माँ के मन से क्या निकलेगा, एक पत्नी के मन से क्या निकलेगा, सन्नी के नानी जी बुजुर्ग बैठे उनके मन से क्या निकलेगा, खुद सन्नी इस पोजीशन में है तो इनकी मन से क्या निकलेगा। जब आपके 10 रुपये, 100 रुपये, 500, 5000, 10,000 जो भी आपका अमाउंट आएगा तो इससे बड़ा
और क्या है, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। हम भगवानों को पूजते हैं, मंदिरों में डोनेशन चढ़ाते हैं, गलों में पैसे डाल के आते हैं, तो वहाँ शायद भगवान कहीं खुश हों, लेकिन यहाँ पर भगवान ज़्यादा खुश होते हैं। तो भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो सबसे ज़्यादा अच्छा काम है नर सेवा, नारायण सेवा करें। जो सन्नी के लिए या किसी भी सन्नी जैसे किसी को भी अगर आपकी सहायता जाती है तो उसी में ही नर में ही नारायण है, भगवान यही बोलते हैं। बाकी मंदिरों में आप डालो वो आर्थिक मंदिरों के लिए आप जो कुछ करते आए वो हमारा स्वभाव ही, मंदिर में जाते हैं तो हम 5-10 रुपये 10 रुपये अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान हमें देने वाले, हम क्या होते हैं भगवान को चढ़ाने वाले। लेकिन असली जो मतलब दान है, असली जो पुण्य है, असली जो सेवा है, असली जो कर्म है यही है कि इस टाइम पे जो इनकी पोजीशन है या इनके जैसे जो भी केसेस आते हैं उनमें जब आप कोई भी कुछ भी आप अपनी तरफ से कुछ भी सहायता दे देते हैं तो आप समझ लो कि आपने साक्षात भगवान नारायण की सेवा कर ली। तो यही चीज़ें हैं। बाकी माता जी से भी आपने बात कर ली, सन्नी जी से बात कर ली और स्क्रीन के ऊपर नंबर है। बाकी एक लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगा कि मैं आपको कभी भी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ। देखा होगा ज़्यादा हमने हमारे वीडियो में आपने बड़ा कम सुना होगा कि हम शेयर के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो के लिए मैं सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं हर जगह फैला दें, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब में शेयर करें। क्योंकि अगर वीडियो ये वाला ये ब्रह्म अस्त्र है हमारे पास लास्ट, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर ये कहीं ना कहीं फेल हो गया तो सोचिए इनकी क्या हालत होगी। डॉक्टर टांडा से कॉल कर रहे हैं कि जल्दी आओ टेस्ट करवाओ, आपका आगे ऑपरेशन होना है, ये जा नहीं पा रहे क्योंकि पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं होंगे तो आगे डॉक्टर क्या करेंगे जब डॉक्टर के पास से रिपोर्ट्स लेके नहीं जाएंगे। तो बस यही है, हाथ जोड़कर जो भी आपने करना है मैं आप हाथ जोड़ रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जितना भी हो सकता है। बस जितना भी आप तन मन धन से इस वक्त सेवा करें क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ना करें, उससे कोई लेना देना नहीं, आप छोड़ दीजिए उस चीज़ को। लेकिन एक चीज़ है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचिए अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो ज़्यादा लोगों तक जाएगा नहीं, ज़्यादा लोगों तक जाएगा नहीं तो ज़्यादा डोनेशन आएगी नहीं, ज़्यादा डोनेशन आएगी तो इनके पास तो पहले से कुछ नहीं है। इनके पास तो जो सोना तो छोड़ दीजिए, चांदी तक के भी गहने बेच दिए, इनके पास बेचने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा हुआ है कि क्या करेंगे। तो आप इस फीलिंग को लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना भगवान ने आपको संपन्न बनाया अपनी तरफ आप जरूर देखें, अपनी पॉकेट की तरफ जरूर देखें, अपनी संपदा जो भी आपको संपन्न बनाया उस हिसाब से जरूर आर्थिक सहयोग जरूर करें क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है इनको। सन्नी की फाइलें, अंदर तो अंधेरा लाइट चली गई है तो यहाँ पर सन्नी की फाइलें बनी हुई हैं और किस तरीके से यहाँ पर देखिए सारी यहाँ पर इनकी डिटेल लगी हुई है, आप देख लीजिए। ट्रांसप्लांट वाली जो फाइनल है फाइल जो है, जो फाइनल फाइल हुई है इनकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्नी का पूरा ब्यौरा यहाँ पर लिखा है। पूरे टेस्ट वगैरह जो भी इनका CVC, RFT, LFT, लिक्विड, HIV जो भी पूरे टेस्ट वगैरह यहाँ पर ये बनते हैं। इसके बाद ही इनका ट्रांसप्लांट होगा। तो आप में से बड़े सारे डॉक्टर्स लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारी इसी रिपोर्ट्स वगैरह बाकी सब जितना कुछ है, जो कुछ होता है आप सभी जानते ही हैं। तो ये है, ये 2 फाइलें हैं, ये अंकिता की, इनकी वाइफ की फ़ाइल है। एक जिनको ऑर्गन लगना है और जो ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं ये है अंकिता शर्मा, ये देख लीजिए। इनका नंबर है, सारा नंबर वगैरह आप कहीं भी आप इनकी छानबीन भी करना चाहें अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। देख लीजिए 40s के जो टेस्ट वगैरह हो रखे हैं इनके, ये चंडीगढ़ वाला जो भी है, ये सारा जितने भी इनके कुछ टेस्ट जो हैं वो चंडीगढ़ में हुए जो यहाँ पर नहीं होते हैं टांडा वगैरह में। ये देख लीजिए सारा फाइलें लगभग सब कुछ रेडी है। सिर्फ दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है सिर्फ आर्थिक तौर की, बाकी सब कुछ रेडी है, सब कुछ इन्होंने करवा लिया। दौड़ के सन्नी की माता सन्नी के वाइफ वगैरह, खुद सन्नी मतलब कब से दौड़े हुए हैं तो लगातार ये कर रहे हैं। साथ में ये देखिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे डर तो नहीं लग रहा है? मतलब क्या आ रहा है, लोगों ने मतलब बड़ा कुछ बोला आपको कि क्यों दे रही हो आप किडनी, छोड़ो अभी आपकी एज नहीं है, क्यों देनी, ऐसा बड़ा सुनने को आया। हाँ जी। तो मतलब पूरी इंटरनली हिम्मत है, मतलब सब कुछ है ना। फिर भी अर्धांगिनी है, आपसे बढ़कर कौन होगा। माता और बीवी 2 ही तो होते हैं जीवन में जो हमेशा आगे रहते हैं। तो ये हैं जो अपना एक ऑर्गन दे रही हैं और
माता रानी की कृपा है, भगवान नारायण जी की कृपा है, जो मतलब मैचिंग होगी। माता की तो नहीं हुई, लेकिन ये करवा रही हैं। तो इनको भी मैं बोलूँगा कि नसीब वालों की मिलती हैं ऐसी ऐसी बहुएँ, सही बात है। ऐसी ऐसी क्या बोल रहे हैं अब। और तो ये है सन्नी, और बाकी ये मैंने आपको दिखा दिया सारा। ये सन्नी की पिछली बार हम आए थे, आपको पूरा दिखाया था यहाँ पर। ये इनका मकान की हालत भी आपको दिखाई थी कि मतलब इन्होंने मतलब बीमारी से नहीं निकले तो मकान की क्या रिपेयर करनी थी। बीमारी में ऐसे फंसे थे नहीं कि होता ही इंसान का कि हम ये करवाएं वो करवाएं, ये करना। लेकिन ये पिछले 4 सालों से कुछ भी नहीं सोच पाए, सिर्फ दाल रोटी खाकर इलाज, बाकी कुछ भी नहीं सोच पाते हैं इसके अलावा। तो यही है, एक बार फिर से यहाँ पर आप सबसे मैं यहाँ पर खड़े होकर एक बार अपील कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें आप वीडियो को, क्योंकि आपका एक एक शेयर जो है बहुत ज़्यादा कीमती है। आपके शेयर से सब कुछ होगा। धूप की रिफ्लेक्शन वगैरह यहाँ पर पड़ रही है कोई बात नहीं। तो वीडियो लगभग कम हो ही चुका है हमारा, कुछ बाकी है अभी, कोई बचा नहीं। जो चीज़ें आपको बतानी थी वो बता दी हैं। ये इनका परिवार है, सन्नी के वाइफ, सन्नी के माता जी, सन्नी के यहाँ बुजुर्ग नानी जी हैं, और ये मकान है। और आप सबसे इनकी एक अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें, जितनी ज़्यादा डोनेशन कर सकते हैं, जितना भी संपन्न आपको भगवान ने बनाया उतनी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मतलब ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। जहाँ पर वीडियो रुक गया तो समझ लीजिए कि क्या बोलेंगे। बाकी दिल बड़ा रखें, शेयर करें। हरे कृष्णा।